अगर कोई भी क्वांटिटी रूट के अंदर प्रेजेंट है, कोई भी क्वांटिटी अगर रूट के अंदर प्रेजेंट है तो भैया अगर इसको आप बाहर निकालोगे ना तो हमेशा इस पर मोड लगाओगे। आई ये क्या बात हुई, रीजन और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि भैया मॉडुलस फंक्शन जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम करता है। क्या है भैया मॉडुलस फंक्शन, क्या करता है मोटिवेशनल स्पीकर, जरा ध्यान समझने की कोशिश करना, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं मैं इसको। एनसीईआरटी में देखोगे झांकियां भी नहीं है उसमें, मॉडुलस फंक्शन। अब जरा ध्यान देना, इसका सिंबल होता है सर एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। इसको भैया हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन। कुछ कुछ बुक्स में आपको मॉडुलस के साथ साथ एब्सोल्यूट फंक्शन भी लिखा मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। एब्सोल्यूट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, और इसका सिंबल होता है ये मॉड्यूलस, तो बोलते हैं मॉड्यूलस, या फिर हम इन शॉर्ट इसको मोड भी बोलते हैं। तो एफ एक्स अगर कहीं लिखा है बच्चों ऐसे मोड एक्स, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं जरा ध्यान समझने की कोशिश करना बच्चों। अगर मैं इसके अंदर कोई भी या तो क्वांटिटी पॉजिटिव रखूं, जैसे मोड है, इसके अंदर कोई नंबर फंसा हुआ है, अगर मुझे इस नंबर को बाहर निकालना है तो कैसे निकलेगा, जरा ध्यान समझने की कोशिश करना। अगर ये नंबर या तो पॉजिटिव है या जीरो है तो ये नंबर एज इट इज बाहर निकल जाएगा। और अगर ये नंबर क्या है बच्चों, नेगेटिव है, अगर ये नंबर क्या है नेगेटिव है तो ये बाहर ना एक माइनस के साथ आएगा, क्योंकि मोड का काम होता है बच्चों नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। सर बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी, पल्ले पड़ेगी, जरा ध्यान दो। अगर मैंने आपके सामने लिखा बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू -2 का मोड, अब आपको देखो जरा -2 कैसा है भैया, एक नेगेटिव नंबर है, तो बाहर जब आएगा ना ये एक माइनस के साथ आएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि भैया मॉडुलस फंक्शन जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम करता है। इसका काम करता है सर, मोटिवेशनल स्पीकर का काम करता है, क्योंकि इसने जिम्मा ले रखा है हर आदमी को पॉजिटिव बनाना, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, हर आदमी को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन मैथमेटिक्स में नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाओगे, एक एक्स्ट्रा माइनस की मल्टीप्लाई करके। और बच्चे को पता है माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस में करते हैं तो रिजल्टेंट हमारा पॉजिटिव आता है, आंखें नहीं है, ये नेगेटिव साइन है। अगर मैं इसके अंदर रखता हूं बच्चों 2, तो 2 कैसा है बच्चों, पॉजिटिव नंबर है, तो अगर इसके अंदर पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर आ जाता है। बट पॉजिटिव को पॉजिटिव बना के क्या, नेगेटिव का बना के क्या करेंगे। तो अगर इसके अंदर 0 है तो भाई एक बार बताओ, जो बिल्कुल खत्म इंसान है उसको तो कुछ भी बोलो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये इसको एज इट इज बाहर जाने देता है। तो सिंपल सी बात है, मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है कि अंदर उसके अगर क्वांटिटी पॉजिटिव है वो एज इट इज बाहर आ जाती है, नेगेटिव है तो एक माइनस के साथ बाहर आती है, और 0 है तो एज इट इज बाहर आ जाती है। केवल मोड का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। बस आपको ये पता हो कि उसके अंदर रखी हुई क्वांटिटी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगी, 0 है एज इट इज बाहर आ जाएगी, और अगर क्वांटिटी नेगेटिव है तो एक माइनस के साथ बाहर आती है, क्योंकि मोड का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया है? अब इसके साथ साथ मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं, और प्रॉपर्टी कुछ इस टाइप से हैं। प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको बताने वाला हूं इसका मीनिंग, जरा ध्यान से समझना कोशिश करना बच्चों। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ मॉडुलस। क्योंकि अगर आपको मीनिंग का बात समझ में आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो मोड वाला फंक्शन है ये नेगेटिव को पॉजिटिव क्यों बना दे रहा है। जरा ध्यान से समझना कोशिश करना। अगर मैं यहां लिख रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, और मोड एक्स की वैल्यू रखी मैंने ए, और ए भैया मेरा क्या है, एक रियल पॉजिटिव नंबर है। मोड एक्स इक्वल टू ए लिखा है मैंने, और ए जो है मेरा रियल पॉजिटिव नंबर है। मतलब क्या है कि कोई नंबर है आपके पास में जिसका मोड लेने पर ए आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है जरा ध्यान दो। नंबर लाइन पे यहाँ 0 होता है, यहाँ पर सर मेरा ए होता है, और यहाँ पर बच्चों मेरा -a होता है। जरा समझने की कोशिश करना बच्चों। नंबर लाइन पर यहाँ मेरा 0 है, यहाँ a है, और यहाँ पर मेरा -a है। अगर मैं किसी नंबर का मोड की वैल्यू a आ रही है तो इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये समझाना चाह रहा हूं मैं, जरा ध्यान समझना। किसी नंबर का मोड इक्वल टू a का मतलब है कि जो नंबर है ना मोड के अंदर, इस नंबर की नंबर लाइन पर डिस्टेंस 0 से कितनी है? बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। अगर किसी नंबर का आप मोड ले रहे हो, इसका मतलब सिंपल होता है कि उस नंबर की नंबर लाइन पर 0 से डिस्टेंस कितनी है। अगर आप किसी भी नंबर का मोड ले रहे हो, इसका मतलब है कि उस नंबर की नंबर लाइन पर 0 से डिस्टेंस कितनी है, इतनी सी बात है।
सर जीरो से लेके ए की डिस्टेंस कितनी होती है सर? ए यूनिट होती है। सर जीरो से लेके ए की डिस्टेंस कितनी होती है सर? ए यूनिट होती है। जीरो से लेके माइनस ए की डिस्टेंस कितनी होती है सर? ए यूनिट होती है। आई भैया जीरो से लेके ए की डिस्टेंस कितनी सर? ए यूनिट। जीरो से लेके माइनस ए की डिस्टेंस कितनी सर? ए यूनिट। अरे बस भैया इसी का मतलब होता है कि x जब हम मोड हटाते हैं यहाँ तो प्लस माइनस ए लगाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि भैया -2 की डिस्टेंस भी कितनी होगी सर? 2 आता है। और 2 का आंसर भी क्या आता है सर? 2 आता है। क्योंकि जो भी नंबर मोड के अंदर है वो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि इसकी डिस्टेंस नंबर लाइन पर 0 से कितनी है। तो -2 की डिस्टेंस 0 से लेकर 2 कितनी होगी सर? 2 यूनिट होगी। और नंबर लाइन पर 0 से डिस्टेंस 2 की कितनी होगी सर? 2 यूनिट होगी। इसलिए जब हम मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। क्या बात कुछ पल्ले पड़ी? इसलिए क्या लगाते हैं सर? हम माइनस लगाते हैं। बात को समझ में आई? तो एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां 0 है, यहां -2 है, यहां 2 है। 0 से लेकर 2 की डिस्टेंस भी कितनी सर मेरी? 2 यूनिट। 0 से लेकर -2 की डिस्टेंस भी कितनी सर मेरी? 2 यूनिट। इसलिए मॉड ऑफ -2 कितना आता है सर? 2 आता है। और मॉड ऑफ 2 भी कितना आता है सर? 2 आता है। क्योंकि अल्टीमेटली हमसे यह पूछा जा रहा है कि इस नंबर की डिस्टेंस नंबर लाइन पर 0 से कितनी है। सर काहे चिल्ला रहे हो? गला फट जाएगा। अरे पढ़ाते पढ़ाते पढ़ेगा ना, शहीद ही तो हो जाएंगे। मर्द थोड़ी ऐसी बात करते हो यार, समझ में आना चाहिए ना। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम मोड के अंदर कोई क्वांटिटी देखेंगे तो उसका मतलब होता है कि उस क्वांटिटी की नंबर लाइन पर 0 से डिस्टेंस कितनी है। इसीलिए जब -2 का मोड लेते हैं तो 2 आता है, 2 का भी मोड लेते हैं तो 2 आता है। क्योंकि 0 से लेकर -2 की डिस्टेंस भी 2 यूनिट होती है और 0 से लेकर 2 की डिस्टेंस भी 2 यूनिट होती है। कोई नहीं बताएगा इतने डिटेल में। सब कहेंगे, सब ये बोलकर निकल जाएंगे कि भैया अगर मोड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आती है, क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो माइनस के साथ आती है। लेकिन क्यों नेगेटिव क्वांटिटी एक माइनस के साथ आती है, क्यों पॉजिटिव क्वांटिटी एज इट इज बाहर आ जाती है? इसलिए। और जरा एक बात बताओ, ये जो 0 है, ये 0 तो एज इट इज आ जाता है ना, प्लस है ना माइनस। एक बात बता, नंबर लाइन पर 0 से 0 की डिस्टेंस कितनी होगी सर? 0 ही होगी। नंबर लाइन पर 0 की डिस्टेंस 0 से कितनी होगी सर? 0 ही तो होगी। सर मैं इतना हलवा बना के रखते हैं दोस्तों, हलवा। तो अब चलते हैं, ये हो गया इसका मीनिंग। अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है आज जरा इसको? प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। कौन सा? मॉडुलस। मॉडुलस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस। प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस। जरा ध्यान समझना। पहली प्रॉपर्टी, अगर मोड x इक्वल टू ए लिखा है और a क्या है सर मेरा? एक रियल पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मोड हटाऊंगा, x इक्वल टू लिखूंगा प्लस माइनस a। रीजन क्या है कि 0 से लेकर a की डिस्टेंस भी a यूनिट होती है और 0 से लेकर -a की डिस्टेंस भी -a होती है। दूसरा, अगर कहीं लिखा है मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और a बिलोंग कर रहा है मेरा रियल पॉजिटिव नंबर। और अगेन बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब कोई नंबर किसी मोड के अंदर फंसा होता है, इसका मतलब होता है कि उस नंबर की डिस्टेंस नंबर लाइन पर कितनी है। कहां से? 0 से। तो किसी नंबर की डिस्टेंस नंबर लाइन पर या तो a के बराबर है या a से ज्यादा है, तो वो नंबर कहां लाई करेगा? ये सर मेरा क्या है? 0 है। ये क्या है सर मेरा? a है। ये क्या है सर मेरा? -a है। अगर इस नंबर की नंबर लाइन पर डिस्टेंस a है तो नंबर या तो a होगा या नंबर -a होगा। सर ये तो अभी आपने बात बताई है, तो सर इसमें तो हमें रत्ती भरी भी कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात, अगर इस नंबर की डिस्टेंस नंबर लाइन पर a से ज्यादा हुई तो सर नंबर कहीं यहां लाई करेगा। और अगर इसकी डिस्टेंस इधर की साइड हो तो यहां लाई करेगा और इधर की साइड हो तो यहां लाई करेगा। इसका मतलब आपका जो ये नंबर है ना, ये नंबर जो है या तो a होगा या a से बड़ा होगा, या फिर ये नंबर -a से के बराबर या -a से छोटा होगा। ध्यान रखना, अगर किसी नंबर का मोड a या a के बराबर लिखा मतलब इनइक्वालिटी आ रही है, तो इसका मतलब होता है ये नंबर या तो a होगा या a से बड़ा होगा, या फिर ये नंबर -a होगा या -a से। ये पॉसिबिलिटी। कुछ पल्ले पड़ा, ध्यान समझना का, इसलिए मीनिंग बता रहा था बार बार मैं, क्योंकि मीनिंग क्लियर है तभी मजा आता है मेरे प्यारे बच्चों। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखो जरा एक बार। तीसरी प्रॉपर्टी क्या करी है? अगर किसी नंबर का मोड
ए या ए के बराबर है और ए क्या है सर मेरा रियल पॉजिटिव नंबर है। ध्यान रखना ए क्या है सर मेरा रियल पॉजिटिव नंबर है। ए क्या है सर मेरा रियल पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, क्योंकि मोड क्या बताता है डिस्टेंस बताता है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि भैया कोई नंबर है जिसकी डिस्टेंस नंबर लाइन पर 0 से या तो ए है या ए से कम है, तो वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं ये पूछना चाह रहा है। अगर ये 0 है, ये ए है, ये माइनस ए है, तो किसी नंबर की डिस्टेंस नंबर लाइन पर अगर ए है तो वो नंबर ए लाई करेगा, अदरवाइज जो नंबर माइनस ए लाई करेगा। लेकिन अगर उसकी डिस्टेंस ए से छोटी है तो नंबर यहाँ लाई करेगा, और अगर डिस्टेंस छोटी है तो माइनस ए से इधर लाई करेगा। इसका मतलब x की वैल्यू या तो a होगी बट माइनस ए से क्या होगी बच्चों बराबर या उससे ग्रेटर, इसका मतलब होता है। इसलिए हर एक प्रॉपर्टी मैंने आपको डिकोड करके समझा दी। किसी नंबर की नंबर लाइन पर डिस्टेंस अगर a है तो वो नंबर या तो a होगा या फिर वो नंबर माइनस ए होगा। लेकिन अगर उसकी डिस्टेंस a से छोटी है तो a के लेफ्ट में लाई करेगा और माइनस ए के राइट में लाई करेगा। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए आती है। और अच्छे क्वेश्चन में इस टाइप का एप्लीकेशन होता है, समझे मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। तो एक प्रॉपर्टी तो ये ध्यान रखना x इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है, मतलब मोड्स का अगर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, और किसी नंबर का मोड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसको ऐसे लिखते हैं, और किसी नंबर का मोड अगर लेस देन इक्वल टू है तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं। ऑल्दो और भी होती हैं प्रॉपर्टी, लेकिन वो सब, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी और लिख लो एक दो जो आपका काम है वो बहुत काम की है। जैसे ये है बच्चों, जैसे बहुत बच्चे अभी तक भी कंफ्यूज होंगे, अगर कभी भी आपके रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा है, जरा समझने की कोशिश करना। ऑल्दो मुझे पता है बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होने वाले हैं इसके अंदर। अगर कभी भी रूट के अंदर आपका एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज़ अपने मन में बसा लो, अभी आप 10th से 11th में आए हो और मुझे पता है जहाँ आपने पढ़ा होगा तो टीचर ने ऐसे ही पढ़ाया होगा कि 10th वाले टीचर को सच बताऊं इतनी मैथ आती नहीं है, जो केवल 10th क्लास तक पढ़ाते हैं। अगर कोई भी क्वांटिटी रूट के अंदर प्रेजेंट है, कोई भी क्वांटिटी अगर रूट के अंदर प्रेजेंट है तो भैया अगर इसको आप बाहर निकालोगे ना तो हमेशा इस पर मोड लगाओगे। आई ये क्या बात हुई, रीजन मैं बताता हूँ। रीजन क्या है, क्योंकि रूट के अंदर की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। रूट के अंदर की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर हम मोड लगाते हैं, ताकि अगर आप नेगेटिव निकाल भी रहे हो तो उसको क्या बना दें हम पॉजिटिव। ध्यान रखना रूट के अंदर की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए जब हम उसको बाहर निकालते हैं स्क्वायर वाले को तो उसके ऊपर मोड लगाते हैं। क्यों, ताकि मोड क्या करेगा नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना। ये बहुत ध्यान रखना कि बच्चे जो है ना बहुत भूलते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं। अब चलते हैं मोड के ग्राफ पर, इसके साथ साथ मोड का ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ मॉडुलस भी पढ़ लेते हैं साथ साथ। मॉडुलस का ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू, अगर मेरा कोई फंक्शन है एक्स, अब जरा ध्यान दो, अगर मैं डालता हूँ एफ ऑफ 1 कितना आंसर आएगा सर मेरा 1 आएगा। सर अगर मैं एफ ऑफ -1 डालता हूँ तो कितना आएगा सर -1। नेगेटिव क्वांटिटी एक माइनस के साथ खुलेगी तो -1, ये कितना बन जाएगा सर 1 बन जाएगा। अगर मैं डालूँ बच्चों एफ ऑफ 2 कितना आएगा सर एफ ऑफ 2, तो एज इट इज बाहर आ जाएगा 2 आ जाएगा। एफ ऑफ अगर मैं -2 की बात करूँ तो -2 एक नेगेटिव के साथ आएगा तो कितना बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। अगर सर मैं एफ ऑफ 3 डालूंगा तो मोड ऑफ 3 कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। अगर सर मैं एफ ऑफ -3 करूँ तो मोड ऑफ -3 कितना आ जाएगा सर, एक माइनस के साथ -3 = 3 आ जाएगा। अब समझने की कोशिश करना है। एक बात बताओ सर, जब मैं x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ सर 1 ले रहा हूँ या -1 ले रहा हूँ तो वैल्यू कितनी आ रही है सर मेरी यहाँ पे 1 आ रही है। अगर वैल्यू मैं यहाँ पर 2 ले रहा हूँ या फिर यहाँ पे बच्चों -2 ले रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है सर मेरा 2 ही आ रहा है। मतलब यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 2, और अगर वैल्यू यहाँ मैं 3 ले रहा हूँ और यहाँ पे -3 ले रहा हूँ तो दोनों पे वैल्यू कितनी आ रही है सर मेरी अगेन 3 आ रही है, और 0 पे कितनी आएगी सर 0 आएगा। इसका मतलब जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराऊंगा तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आता है वी शेप का। तो जब भी आपको किसी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाना हो तो हमेशा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आता है ये वी शेप। तो सर इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स तो सारी ले रहा है तो इसकी रेंज क्या होगी x बिलोंग्स टू r।
रेंज क्या होती है कि जो वैल्यू आप रखते हो जो आउटपुट आता है वो रेंज होती है। क्या इसमें कोई भी y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है सर? नहीं, इसलिए मैं क्या बोलूँगा, r पॉजिटिव, या फिर हाँ r पॉजिटिव बोल दो, क्योंकि उसमें 0 को इंक्लूड कर लेना बट उसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम रोकते हैं यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों को नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात केवल और केवल राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।